नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले है मैनेजमेंट एज एन साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है। तो क्या लिखा हुआ है, साइंस क्यों कहते हैं किसी भी चीज़ को साइंस। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, साइंटिफिक प्रिंसिपल का हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटी। सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि साइंटिफिक जितने भी रूल्स हैं या साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना। ठीक है, तो अगर साइंस की बात करते हो तो उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, डेट एक्सप्लेन। अब साइंटिफिक जितने भी साइंस होते हैं वो कुछ जनरल ट्रुथ की बातें बताते हैं या ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉ की बात करते हैं। ठीक है, जनरल लॉ की बात करते हैं या ऑपरेशन ऑफ द जनरल ट्रुथ की बात करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट इज एन जनरल लॉ। आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी ऑब्जेक्टिव ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा ड्यू टू द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो साइंस का मतलब क्या हुआ, साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रुथ या ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉ। साइंस और मैनेजमेंट, अब हम लोगों को इसमें क्या कंपैरिजन करना है कि साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करने। तो ये सब साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंस के फीचर लिखे हुए हैं। अब हम लोगों को इन सारे फीचर्स को किसके साथ कंपेयर करना है, मैनेजमेंट के साथ। तो अगर मैनेजमेंट के साथ ये कंपेयर हो जाते तो हम लोग कह देंगे मैनेजमेंट इज इन साइंस। नहीं होते तो फिर जो कंक्लूजन निकलेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो साइंस का फीचर है वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैंने जैसे बताया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं जिससे आप साइंस की नॉलेज गेन कर सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी, जैसे आप मैनेजमेंट आगे चल के पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आप देखो ना तो सिस्टमेटिक ढंग से आपका स्टडी मटेरियल को अरेंज करके दिया उन्होंने। तो लाइक साइंस, मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है जिससे आप मैनेजमेंट की नॉलेज ले सकते हो। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो डेवलप कैसे होंगे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी का, तो न्यूटन्स ने ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी डिफाइन किया होगा या डिस्कवर किया होगा, उस डेवलप किया होगा, उसके पीछे रीजंस क्या, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की होगी और फिर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए होंगे। यानी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई ऑब्जेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहा, और फिर उन्होंने यही चीज दूसरी थिंग्स के साथ अप्लाई करी होगी, और जब जगह से सेम रिजल्ट आया तब उन्होंने इस प्रिंसिपल को डेवलप किया या डिफाइन किया, डिस्कवर किया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वैसे ही होते हैं। लाइक साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो डेवलप्ड आफ्टर द डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। वो भी वैसे ही डेवलप्ड होते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे डेवलप्ड हुआ होगा, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हुआ होगा। बट सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ। किसके साथ डील करता है, ह्यूमन बींग्स के साथ। और उनका बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना, ठीक है, और रिप्लीकेटेड, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रिडिक्ट करना उनका बड़ा मुश्किल होता है, पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस तो है पर एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स होते हैं। इट इज एन सॉफ्ट साइंस, सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। कैसी साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, इनएग्जैक्ट साइंस है ये। और लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी या एप्लीकेशंस। ठीक है ना, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, जैसे मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का भी एग्जांपल दिया, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऐसे होते हैं कि सारे के सारे जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब उनका यूज। ठीक है, तो उनकी यूजेस ऑल ओवर, ठीक है ना, हर जगह यूनिवर्सल उनका यूज या उनकी वैलिडिटी है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं कि सिचुएशंस कैसी है। तो व्हेन वाइल सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सल उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बिकॉज दे हैव टू बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंगली, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होते रहते हैं। तो ये तीनों फीचर्स हैं जिसमें से पहला फीचर प्रेजेंट है, दो लास्ट के दो फीचर्स पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है साइंस के मैनेजमेंट में। तो पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है, मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, यहाँ पर भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल जो डेवलप्ड होते हैं वो आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं। बट किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ, इसीलिए इनएग्जैक्ट है क्योंकि उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी, लेकिन वो यूनिवर्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी पर कुछ नहीं है, बिकॉज क्योंकि उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस के लिए। कंक्लूजन क्या निकला कि वी कैन ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद द मैनेजमेंट वी फाइंड दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर एज एन प्योर
एग्जैक्ट और सोशल, वो प्योर एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हैं, लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो ये होगा मैनेजमेंट इज एन साइंस की बात। तो मैनेजमेंट पूरी तरह साइंस नहीं है, इट इज एन सोशल साइंस, सॉफ्ट साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। बिकॉज ऑफ रीजंस क्या है, रीजंस आपके ये तीनों रीजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या आर्ट्स है या नहीं। अब आर्ट के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंगिंग का। ठीक है, आर्ट्स के लिए मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूँ, सिंगिंग एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहली बात है कि आर्ट क्या होती है। आर्ट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि यहाँ पर भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं जिसके विच रिक्वायर द स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट द परफेक्शन। जिसके लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिससे आप और भी परफेक्ट हो सको, उसे आर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सिंगिंग बोला। ठीक है, तो अब हम लोग का दूसरा काम क्या होगा, फीचर्स प्रेजेंट किसके करने हैं, आर्ट्स के फीचर मैनेजमेंट में चेक करने हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स किसके लिखे हैं, आर्ट्स के, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मैंने सिंगिंग का एग्जाम्पल लिया। तो जैसे सिंगिंग में, अब आपको पता है जैसे सिंगिंग में भी क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। सिंगिंग में भी कुछ राग ताल वगैरह इनके भी नोट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं। इनके बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जाके आप सीखते हो और आपको स्टडी मटेरियल मिलता है जिससे आप नॉलेज को गेन करते हो। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है किसमें, आर्ट्स में। मैनेजमेंट में भी होता है, अभी पढ़ के ही आया, मैनेजमेंट इज ए ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये फीचर्स तो आर्ट्स का मैनेजमेंट में प्रेजेंट हो गया। दूसरी बात है पर्सनलाइज एप्लीकेशन या पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। आर्ट जो है वो पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। क्यों है, जैसे सभी सिंगर्स ने सेम राग ताल वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है ना, पर सबकी जो म्यूजिक कंपोजिशंस होती है वो सबकी अलग अलग होती है, सब अलग अलग गाने बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने नॉलेज सेम लिया पर वो इसे यूज किसके ढंग से कर रहे हैं, अपने ढंग से यूज कर रहे हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट हैज द पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑल द मैनेजर लर्न द सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। सभी मैनेजर्स ने सेम प्रिंसिपल एंड थ्योरीज पढ़ी होंगी, लर्न करी होंगी, बट एवरी मैनेजर हैज इज यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। लेकिन सबके अपने अपने ढंग होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट में भी जो आर्ट का पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। यानी कि पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा है पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी होता है, तीसरा बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लाइक आर्ट। अब आर्ट्स क्या है, जैसे मैंने सिंगिंग में आप देखते हो कि जो सिंगर होते हैं वो रियाज करते रहते हैं, रियाज मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे उनकी वॉइस क्वालिटी और इम्प्रूव हो। ठीक है, वैसे ही आर्ट में भी वैसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजर अपनी स्किल और मैनेजिकल स्किल या एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज का। ठीक है, तो ये तीनों फीचर्स जो आर्ट्स के थे वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। पहला सिस्टमेटिक एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट यूज होता है क्योंकि सेम थ्योरीज प्रिंसिपल पढ़ रखे होते हैं सारे मैनेजर्स ने, पर वो अपने हिसाब से लोगों को और चीज़ों को मैनेज करते हैं। तीसरा, आर्ट की तरह मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, मैनेजिकल स्किल इंप्रूव कर सकते हैं रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो कंक्लूजन क्या निकला, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद द मैनेजमेंट वी फाइंड दैट ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, सारे फीचर्स पाए गए। So we can call that management is as an art of getting things done through others. कभी कभी टॉपिक और पूछा जाता है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्या मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है? तो अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है, इट इज एन इनएग्जैक्ट, सॉफ्ट या सोशल साइंस है। पूरी तरह से साइंस नहीं है पर हाँ मैनेजमेंट इज एन साइंस है क्योंकि यहाँ पर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलती है। दूसरी बात है मैनेजमेंट आर्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि जो नॉलेज आपको साइंस से मिली है, साइंस से क्या मिलती है आपको, नॉलेज। जब मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ तो इसकी मतलब नॉलेज आपको कहाँ से मिली, साइंस को, पर उन नॉलेज को यूज आप अपने ढंग से करते हो, ये बात कहाँ पर शो होती है, आर्ट्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो फिर आप पहले साइंस को अलग से हेडिंग लिखना, मैनेजमेंट इज एन साइंस, उसके कुछ फीचर्स लिख देना जो कि ये बात शो करेंगे मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है ना, या सॉफ्ट साइंस। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखना मैनेजमेंट इज एन आर्ट, उसमें आप आर्ट्स के फीचर्स लिख देना।
और फिर लास्ट में ये लाइन लिखना, ठीक है। और अगर 2 या 3 नंबर में आए तो इतनी बात आप लिख सकते हो डायरेक्टली। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, बिकॉज लाइक साइंस मैनेजमेंट प्रोवाइड द नॉलेज। क्या देता है आपको? नॉलेज, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना, या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एंड लाइक आर्ट्स की तरह ये बताता है कि कैसे डील करना है एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ नॉलेज। ये हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट वाली बात, ठीक है। तो उसे यूज कैसे करना है ये आर्ट्स सिखाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज साइंस की तरह है, और उसे यूज कैसे करना है ये आर्ट्स की तरह है। वन कैन नॉट बी बिकम एन एफिशिएंट मैनेजर सिंपली विद द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज द साइंस। एक इंसान अच्छा मैनेजर तब तक नहीं बन सकता, एफिशिएंट मैनेजर नहीं बन सकता, अगर केवल उसके पास नॉलेज है प्रिंसिपल्स की, यानी कि केवल वो नॉलेज रखता है तो काम नहीं होगा। ही मस्ट डेवलप द क्रिएटिव रिजल्ट थ्रू द प्रैक्टिस नॉलेज एंड स्किल। उसे इस जो भी उसने प्रिंसिपल्स या नॉलेज गेन करी है उसको उसकी नॉलेज और स्किल से कुछ क्रिएटिव रिजल्ट देना पड़ेगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा? क्रिएटिव रिजल्ट। इसका मतलब आर्ट्स इन्वॉल्व है। तो दस हम लोग कह सकते हैं साइंस एंड आर्ट बोथ आर नॉट कंट्रास्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। दे शुड एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैनेजमेंट एक तरह से आर्ट्स भी है और साइंस भी है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने। मैनेजमेंट साइंस है, पर हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस या सोशल साइंस, ठीक है। कैसे है? तीनों पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और तीसरा पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट आर्ट्स है तो मैनेजमेंट प्योर आर्ट्स है, ठीक है। कैसे हैं? क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट वाला, और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तो उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस की तरह यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना, यानी कि नॉलेज प्रिंसिपल्स की नॉलेज अवेलेबल्स रहती है यहाँ पर। आर्ट इसलिए है क्योंकि केवल इतने ही से काम नहीं चलेगा, आप इस प्रिंसिपल्स को या इसकी नॉलेज का भी यूज़ करोगे जिससे आप कुछ क्रिएटिव रिजल्ट दे सको। इसका मतलब एप्लीकेशन उसकी आर्ट्स की तरह होती है। ऐसे आर्ट्स में आप क्या करते हो, एप्लीकेशन नॉलेज को कैसे यूज़ करना वो सीखते हो, वो यहाँ पर भी है। तो मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट है, हम लोगों ने ये पढ़ा। अब जो टॉपिक इसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट जो टॉपिक रह जाता है वो है आपका मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, तो प्रोफेशन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, लॉयर्स, ये सब किस में आते हैं? आपके प्रोफेशंस में आते हैं। सीए। तो प्रोफेशंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर आपको स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे सीए हुए, डॉक्टर हुए, इन सब में एक स्पेशलाइज नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो उस ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें आपको कोई स्पेशलाइज नॉलेज या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है या आपको चाहिए होती है उस प्रोफेशनल्स को करने, उस प्रोफेशन को करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन, ठीक है। तो एक तरह का ऑक्यूपेशन, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर आपको स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल चाहिए होती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोफेशंस को मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया लॉयर का, ठीक है, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया? लॉयर का एग्जाम्पल लिया मैंने। तो अब लॉयर्स जितने भी होते हैं, लॉयर एक प्रोफेशन है, तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको कंपेयर करूंगा मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सब में तीनों में ही है। कोई भी प्रोफेशंस में स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहते हैं टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। जैसे हम लोगों को पता है अगर आपको लॉयर हो तो एलएलबी करते हो, तो यानी कि एलएलबी में आपको 5 साल का 3 साल का कोर्स होता है, तो उसके बेस पे आपको एक्वायर जो रिक्वायर्ड नॉलेज होती है वो मिलती है। डॉक्टर में भी 5 साल का कोर्स है, सीए 5 साल का कोर्स है। तो ऐसे जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि पहली स्टेज में ही सारी चीज़ें दी जाए। जैसे सीए का एग्जाम्पल लिया तो पहली स्टेज में कुछ और, दूसरी स्टेज में कुछ डीपली नॉलेज, तीसरे में और आपको डीपली नॉलेज दी जाती है। तो ऐसे करके यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी मटेरियल को अरेंज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर होता है, मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है जिससे आप किसकी नॉलेज को गेन कर सको, मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन कर सको। दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर प्रोफेशंस की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एग्जाम और डिग्री के थ्रू। जैसे सीए का, अगर आप सीए करते हो या लॉयर होते हैं तो इन सब में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आप उस प्रोफेशंस में आपको एंट्री मिलती है।
बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन बिकम ए मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है इस पर मैटर नहीं कर सकता। कंपनी के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि वो हो सकता है कि कोई 12th पास कोई मैनेजर बना दे। तो ये प्रोफेशनल्स यहाँ पर कोई भी ऐसी, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इससे रिलेटेड। बट आजकल जितनी भी एमएनसीज हैं या मोस्टली सारी कंपनीज उन्हीं लोगों को मैनेजर अपॉइंट करती है जिनके पास एमबीए की डिग्री होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। अगर इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोफेशन बन जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखा है प्रेजेंस ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएशन। प्रोफेशन एसोसिएशन का मतलब हो गया एक स्पेशल एसोसिएशन जो उस प्रोफेशन से रिलेट करती है। हर एक प्रोफेशन की अपनी एक एसोसिएशन होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सीए, तो सीए की एक एसोसिएशन है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसी लॉ की है, ठीक है ना, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स की है। तो हर एक प्रोफेशन की अपनी एक एसोसिएशन होती है। और हर एक प्रोफेशनल्स को, एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ हिज एसोसिएशन। अपनी एसोसिएशन के साथ उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने से पहले। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी ऐसी बहुत सारी एसोसिएशन है, फिर वो चाहे नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। बट लीगली कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स को कि वो उस एसोसिएशन का पार्ट्स बने बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। हर एक प्रोफेशन कुछ एथिकल कोड इशू करती है और हर एक प्रोफेशनल को उन एथिकल कोड्स को फॉलो करना ही पड़ता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे हमने बताया मैनेजमेंट में वेरियस एसोसिएशन होती है। जैसे इंडिया में एक एसोसिएशन का नाम यहाँ पर लिखा है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। वो भी क्या करती है, वो इंडियन मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है, ठीक है, एथिकल कोड इशू करती है। बट ये लीगली कंपलसरी नहीं है, कि सारे मैनेजर्स को उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़े और उनके कोड्स को फॉलो करना पड़े। यानी कि अगर आप इन तीनों पॉइंट्स की बात देखो तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, पर हाँ कंपनी किसको प्रेफर करती है, एमबीए डिग्री होल्डर्स को प्रेफर करती है। ऐसी बात करें प्रोफेशंस की, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हर एक प्रोफेशन की अपनी एसोसिएशन होती है। मैनेजमेंट में भी एसोसिएशंस है, बट मैनेजर्स को उसमें रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। हर एक प्रोफेशन एथिकल कोड इशू करती है। मैनेजमेंट की जो इंडिया की या इंटरनेशनल लेवल की एसोसिएशन है वो भी एथिकल कोड इशू करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दिया है, तो इसमें इंडियन मैनेजर्स के लिए एथिकल कोड्स करते हैं, पर ये इंडियन मैनेजर्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो उसमें रजिस्टर्ड कराए अपने आप को और वो फॉलो करें। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स में अगर ये चीज़ जो है ना रजिस्टर्ड कराना वो कंपलसरी कर दें अगर ये पॉइंट्स, तो इट इज़ बिकम द प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या बन जाए, प्रोफेशन। तो इट इज़ द वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन, तो इस समय वो वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन इन पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखा है सर्विस मोटिव। हर एक प्रोफेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कराए विद डेडिकेशन, ठीक है। जैसे जितने भी एक्शंस या जितने भी टास्क अगर कोई लॉयर ले रहा है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलाना। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का एम होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। और जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल्स होता है। क्या गोल्स होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। बट नाउ ए डे आज सारी एसोसिएशंस को सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात पता है कि वो केवल प्रॉफिट के बेस पे लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते। बट नाउ ए डे ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल और सिंगल गोल ऑफ द एंटरप्राइजेस टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है तो मैनेजर मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द सोशल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उन्हें सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमिक, यानी कि उन्हें सर्विसेज देनी पड़ेंगी किसको, सोसाइटी को, अगर उन्हें लंबे समय तक सर्वाइव करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन निकल गया ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विद द मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट presently all the features of profession are not present in management, but very soon it will included in the
ठीक है ना, मैनेजमेंट, लेकिन बहुत जल्दी इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज एज एन फुल फ्लैग प्रोफेशन, पूरी तरह से फ्लैग का मतलब डेवलप्ड, फुल डेवलप्ड प्रोफेशन नहीं है लाइक डॉक्टर्स लॉयर्स की तरह, बट इट इज वेरी सून, क्या इट इज द वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन, या इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। ठीक है, पर इसे बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा।